अभी अभी टूनपुर से ये खबर आया है कि पूर्वी नगर में एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स होने वाला है। बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स यानी कि टाइगर चेन आ रहा है। हमें इसमें एक बहुत बड़ा खबर आया है कि बॉक्सर को चुनौती दे दिया है टाइगर चेन ने। अब क्या होगा, बॉक्सर जीतेगा या टाइगर जीतेगा, ये तो अब देखेंगे हम आगे। हमारे राइटर ने बताया है कि बॉक्सर को बहुत बुरी तरह पीट पीट कर मार दिया। बॉक्सर रो रहा है, अब बॉक्सर का होगा क्या, ये देखकर मोटू भी सहाना गया। मोटू के अंदर इतना जलन हो गया कि मोटू लड़ने के लिए उतर पड़ा मैदान में। लेकिन यहाँ पर मोटू को ऐसा माला कि उछल पुछल धोबी चुटाई होगी मोटू की। मोटू को इतना बड़ा बदला का भाव आया कि मोटू ने सोच लिया मोटू मार्शल आर्ट्स सीखेगा। लेकिन मोटू को ये पता नहीं था कि मार्शल आर्ट सीखते कहाँ है। मोटू को ये कहना भी नहीं आता कि मार्शल आर्ट होता क्या है। अभी अभी हमें खबर आया है कि मोटू पतलू के घर में जो टाइगर चेन के साथ आए थे बड़ा बड़ा चाचा जी, वो मोटू के घर पे पहुंच गए हैं। मोटू से क्या कहेंगे। अभी अभी हमें ये खबर मिला है कि मोटू से कह रहे चाचा जी, अगर तुम मार्शल आर्ट सीखना ही चाहते हो तो तुम हिम गांव में जाओ, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े प्राचीन गुरु रहते हैं, उनका नाम है हिम नरेश। अभी अभी ये खबर आया है कि मोटू पूछ रहा है कि हिम गांव कहाँ है, तो चाचा जी ने बोला कि हिम गांव पहाड़ों के बीच है, उसी पार एक डिंगडांग गांव है जहाँ पर टाइगर चेन रहता है। हमको अभी भी ये खबर मिला है कि मोटू इतना सुनता है, चल बेटा अपने दोस्तों के साथ। हमारे कंपनी के पत्रकार उस हिम गांव में पहुंच चुके और मोटू से पूछ रहे हैं कि तुमने ये क्या क्या किया, कितना दूर पार किया। तो मोटू बोल रहा है कि इस डॉक्टर झटका ने हमें फंसाया, हमें फ्लाइंग कार नहीं दिया, हमें फ्लाइंग क्या हेलमेट नहीं दिया, इसको तो हम मार मार के बुरा करेंगे। कह रहे अभी मोटू, क्या डॉक्टर झटका बच पाएगा क्या नहीं। मोटू ने कहा कि हम बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े हिमालय से चढ़कर आए हैं। उस गांव में सबसे पूछता है कि हिम नरेश का घर कहाँ है, तो फिर सब गांव वाले पूछते हैं ऊपर है। तो अभी अभी हमें इन गांव वालों का इंटरव्यू भी लेना पड़ेगा। तो गांव वालों का इंटरव्यू ले लिया है। गांव वाले बोल रहे हैं कि हिम नरेश को एक बार धोखा दिया था टाइगर चेन ने, पता नहीं इसका तो क्या मामला है, लेकिन हम आगे जानेंगे इसके बारे में भी। जब मोटू पतलू हिम नरेश के स्कूल में पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ कामदार रो रहे होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि करना क्या है। अब यहाँ रहे तो रहे कैसे, इसीलिए मोटू पतलू ने भूत का नाटक किया। तो फिर सभी कामदारों को हटाकर आप ही उस किचन का राजा बन गया मोटू। तो फिर क्या, अभी जो तुम ये देख रहे हो ना, यहाँ पर अब हिम नरेश आने वाला है, तुम इसको जरूर देखना। तो फिर मोटू ने पूछ लिया है, लेकिन मोटू को सिखाने से इनकार कर दिया। मोटू ले कई दिनों बाद फिर से लौट कर आया और हिम नरेश से कह गया। अभी अभी मोटू पतलू और हिम नरेश के बीच एक बात चल रही थी, लेकिन वो क्या था हमको पता नहीं। लेकिन हम अभी मोटू को सो देंगे। और मोटू कह रहा है कि मोटू अब वो सिखाने वाले। हमने मोटू से पूछा कि तुमने क्या बताया, तो फिर मोटू ने कहा कि हमें टाइगर चेन ने ऐसे ऐसे मारा, इसीलिए हम अब ये बताने, इसीलिए हमने उनको ये बताया। तो उन्होंने सीधा हमको ट्रेनिंग दिया। मोटू ने हमें एक बात भी बताया अभी अभी, जो टाइगर चेन था, टाइगर चेन सबसे पहले तो उनका ही चेला था। टाइगर चेन ने पैसे के लिए अपना ग्रंथ बेच दिया था, जो वहाँ पर सभी मार्शल आर्ट का ग्रंथ हुआ करता था। इसी वजह से हिम नरेश सभी किसी को भी मार्शल आर्ट सिखाते नहीं। यही कारण है मोटू को भी पहले ना सिखाने का, लेकिन अब मोटू को सिखा रहे। मोटू बहुत ही बेहतरीन कर रहा है। अभी वहाँ पर तुम देख सकते हो कैसे कर रहा है मोटू। अब कल से मोटू की बहुत बड़ी पिटाई होने जा रही है, मतलब मार्शल आर्ट की बहुत बड़ी खुदासारी होने जा रही है। तो फिर हम कल देखेंगे अब होगा क्या। हम मोटू को इतना बड़ा ट्रेनिंग दिया है कि हिम नरेश ले, मोटू तो पहले हार ही मान चुका है, लेकिन मोटू के अंदर का ये बदला का भाव मोटू को बहुत ही डेंजरस तक पहुंचा पाएगा। मोटू को इतना बड़ा ट्रेनिंग तो कभी नहीं दिया होगा, शायद किसी ने नहीं दिया होगा। मोटू ने खुद आज आकर पता चला कि मार्शल आर्ट होता क्या है। हम मोटू टाइगर चेन से लड़ाई करने के लिए मंजूर हो गया। मोटू अब जाने लगा टाइगर अपने गुरुजी के चरण छूकर। मोटू ले टाइगर चेन को ऐसे मार रहा। शायद मोटू हमेशा से अब टाइगर चेन को हरा दिया, लेकिन टाइगर चेन ने ये जादू किया। क्या मोटू को आता है जादू? नहीं आता होगा, नहीं आता। लेकिन ये तो मोटू को जादू आ गया। क्या मोटू जादू कर रहा है? देखो, मोटू ले आकाश से में पंख फटका दिया। मोटू ले टाइगर चेन को हरा दिया। तभी वहां पर आ गया डिंग डोंग को भी हरा दिया। मोटू ले सीधा चांद और सूर्य का चक्कर लगा दिया, नीचे पहुंचे और फिर मोटू पतलू से माफी मांग दिया। मोटू पतलू का वो ग्रंथ दे दिया जो हिम नरेश से चुराया था। तो फिर मोटू पतलू ने वो ग्रंथ ले जाकर हिम नरेश को दे दिया और उनको प्रणाम किया। ये रहे आपका ग्रंथ, कह रहे। और फिर मोटू पतलू सीधा अपने गाँव चले गए।